आज राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा रोहतक जिले के गांव इंदरगढ़ में एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने इंदरगढ़ से चांदी घरोठी रोड को मिलाने वाली सड़क तक नई गली का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन आज सांसद करने पहुंचे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा एवं महम के दिग्गज भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा ने विपक्ष और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के दिग्गज नेता शमशेर खरकड़ा, इंदरगढ़ के सरपंच सुभाष शेखावत, गांव चांदी के सरपंच अमित मदान, लाखनमायरा ब्लॉक समिति के चेयरमैन चांद सिंह कुंडू आदि मौजूद रहे। आज एमपी साहब इंदरगढ़ गांव में कैसे आना हुआ? आज पंचायत समिति की तरफ से 62 लाख के विकास कार्य, जिनमें इंदरगढ़ में गली जो यहाँ से गड़ोठी रोड में जाके मिलेगी और चांदी रोड से भी इसको कनेक्ट करेगी, तो एक तो ये गली और 2 टिटोली गांव की गली, टोटल 62 लाख के विकास कार्य यहाँ पर पंचायत समिति के फंड से निर्माण हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो आज मैं और भाई शमशेर खरकड़ा जी इसके उद्घाटन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और हरियाणा सरकार अपने वायदे के ऊपर कृत संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चाहे किसी इलाके में हमारा विधायक नहीं है, वहाँ भी सरकार विकास कार्यों के लिए समान पैसा देती है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि हरियाणा सरकार सबके साथ लेकर और सबके विकास के लिए काम कर रही है। और मैं इस संदर्भ में बजट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। मौजूदा जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है और इसमें गांव, गरीब और किसान के लिए सबसे ज़्यादा बजट में पैसा रखा गया है। 40,000 करोड़ रुपया इस बजट में गांव के विकास के लिए निर्धारित किया गया है और निकट भविष्य में 3 सालों में 7 नए टेक्सटाइल पार्क जो हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे और 15,000 ऐसे स्कूलों का निर्माण होगा, 15 लाख स्कूलों का। और कुछ ज़िले ऐसे छाटे गए हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनमें विकास के लिए और ज़िलों से ज़्यादा धनराशि देके उनमें विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। 38 करोड़ रुपया आदिवासी इलाकों में स्कूल खोलने के लिए इस बजट के अंदर निर्धारित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137 गुना बजट को बढ़ाया गया है, पहले से 137 गुना जितना पहले बजट था। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा जो बजट निर्धारण किया गया है। आज के समय का मूल मंत्र है शिक्षा और स्वास्थ्य। लोग स्वस्थ हों और शिक्षित हों तो देश की तरक्की अपने आप हो जाती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के ऊपर सबसे ज़्यादा 1000 नई और मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने की इस बजट के अंदर वायदा किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। अन्य मंडियां भी ऑनलाइन कर दी गई हैं। अब किसान को किसी किस्म की असुविधा नहीं होगी, उसकी फसल का ब्यौरा पहले ही पोर्टल के ऊपर पहुंच जाएगा। अब आगे मंडी में जैसे सरकार के मैसेज का इंतज़ार करना पड़ता था, वो मैसेज का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और MSP सरकार ने वायदा किया है कि जो किसान का लागत मूल्य है उससे 1.5 गुना हमने पहले निर्धारित की थी और आगे आने वाले समय में लागत मूल्य से 2 गुने मोल के ऊपर किसान की जिनस खरीदी जाएगी और किसान को एक ऐसी स्थिति के अंदर ले आ जाएगा कि वो खुशहाल हो, तरक्की याफ्ता हो, उसको फसल का पूरा दाम मिले। और नए जो ये कृषि कानून आए हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही विज़न दिया है कि जो ये अफवाहें हैं उनको छोड़ दें कि किसानों की ज़मीन कंपनियों के नाम हो जाएगी। कोई कंपनी के नाम किसी की कोई ज़मीन होने वाली नहीं है, कोई MSP बंद होने वाली नहीं है। बल्कि परसों राज्यसभा के अंदर माननीय कृषि मंत्री ने बयान दिया अपना कि एक तो पंजाब, जहाँ से हमारे सिख भाई आए हैं ज़्यादातर किसान आंदोलन में, वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट उठा के देखो। उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है अगर कोई किसान किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो उसकी 1 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और उसके ऊपर 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंदर है, जिसके मालिक अमरिंदर सिंह जी हैं, जो आंदोलन का हवा दे रहे हैं। और केंद्र ने जो कानून बनाया है उसमें ये लिखा है कि कंपनी से किसी से किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और किसान को लगता है कि आगे मार्केट में भाव बढ़ गया तो किसान को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा।
और अगर भाव घट जाता है तो कंपनी उसको इनकार नहीं कर सकती है। तो एक तो केंद्र सरकार ने तो कंपनी को बाउंड किया है और पंजाब सरकार किसान के लिए सज़ा का प्रावधान कर रही है, तो उल्टी गंगा पार चढ़ रही है और पंजाब का ही आदमी आंदोलन कर रहा है ज़्यादा। तो इसलिए किसानों को समझने की ज़रूरत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि अब हर हालत में 2022 तक किसान को प्रगतिशील खेती की तरफ ले जाना चाहते हैं और उसकी आमदनी को दुगनी करना चाहते हैं, ताकि किसान बिल्कुल निर्भय होकर अपना खेती कर सके, निर्भय होकर पूरे देश का बाज़ार उसके लिए खुला रहे और वो खेती को एक ढर्रे की खेती बनाने की बजाय कॉरपोरेट ढंग से, जैसे व्यावसायिक अपने कारखाने की संभाल करता है, इसी तरह अपने खेत की संभाल करते हुए उन्नत खेती की तरफ जाए, ना कि एक ढर्रे की खेती करके और अंधाधुंध फसल का उपजा दी और फिर मार्केट में डाल दी और वो फिर गोदामों में सड़ गई। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से भ्रम की स्थिति है किसान कानून के ऊपर। और मैं ये दावा कर सकता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा सरकार का रिकॉर्ड उठाओ, 9 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कितने किसानों की ज़मीन बिल्डर्स को दी गई, वाड्रा के नाम कितनी ज़मीन की गई, कितनों के ऊपर सेक्शन 6 और सेक्शन 4 के नोटिस लगा के, और जब बिल्डर्स ने ज़मीन ले ली उनके सेक्शन रिलीज़ कर दिए गए, किसानों की ज़मीन लुटवा दी गई। लेकिन 6 साल के पीरियड में मनोहर लाल ने एक भी कंपनी को कोई प्लाट काटने का लाइसेंस नहीं दिया, एक भी बिल्डर को कोई ज़मीन अलॉट नहीं की, एक भी किसी को CLU नहीं दी, बल्कि CLU को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया। कोई भी आदमी शहर के नज़दीक कहीं भी गांव में कॉलोनी विकसित कर सकता है, तो 3 एकड़ तक का उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन DC के दफ्तर से ही अप्लाई हो जाती है और उसको लाइसेंस मिल जाता है। इतना सरलीकरण कर दिया गया है। अब किसान की बात के साथ साथ के मैं दूसरी बात का जिक्र करता हूँ। सारे भाई यहाँ पर गांव के खड़े हैं, जब भी कांग्रेस आती है सिलेंडर के लिए लाइन लग जाती है। 4 बजे हमारी महिलाएं जाएं, 11 बजे नंबर आए, 11 बजे कंपनी वाला वो शटर डाउन कर दे के ताई आज तो सिलेंडर ख़त्म हो गए। अब आज सिलेंडर घर घर पहुँच रहा है और 30 लाख लीटर केरोसिन ऑयल जो ब्लैक में बिकता था और जो पेट्रोल पंपों के ऊपर सरकार से 9 रुपये लीटर लेके 35 रुपये बेचते थे और उसको डीजल और पेट्रोल में मिलाते थे, हमारे किसान भाइयों के ट्रैक्टरों के इंजन जाम हो जाते थे, कारों के इंजन जाम हो जाते थे, वो सारा केरोसिन ऑयल आज बंद हो गया। आज उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ नए गैस कनेक्शन दे दिए और 8 करोड़ तक वो गैस कनेक्शन का लाभ जा चुका है और नए बजट में 1 करोड़ का और लक्ष्य रखा गया है कि हर झोपड़ी के अंदर गैस का कनेक्शन होगा। हमारी महिलाएं सारा दिन ये वृक्षों की डालियाँ, ये कटीली डालियाँ तोड़ती ना फिरें, हर घर के अंदर गैस सिलेंडर हो, ये केरोसिन के धुएं के अंदर इनकी आँख खराब ना हो, और जो सरकार का सब्सिडी का केरोसिन है वो पेट्रोल पंपों के ऊपर जाके हमारे किसान भाइयों के ट्रैक्टरों में ना डले, उनके इंजन खराब ना हो। इतनी बढ़िया व्यवस्था सरकार चालू कर रही है। अब जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते थे, जो मिट्टी के तेल का ब्लैक करते थे, जो खाद्यान्नों का ब्लैक करते थे, वो सारे विचलित हैं और वो सारे सोचते हैं कि अब किसानों को हवा दे के किसी तरह मोदी को बदनाम कर दिया जाए। लेकिन स्वामी विवेकानंद वाली बात है कि सच्चाई का पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर विरोध होता है, लेकिन अंत में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। गीता भी ये कहते हैं कि सच्चाई अंतिम समय में जीतती है और किसान भाइयों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी ये बात कि ये एक्ट उनके हक में है और वो दिल्ली से उठ के और देश की प्रगति में शामिल होंगे। जांगड़ा जी ने, सांसद जी ने बताया 40 लाख करोड़, ये आंकड़ा देश आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफ़ा 40,000 करोड़ गांव के लिए और किसान के लिए मोदी सरकार ने तय किए। बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ी बात है। और ये भी बड़ी बात है कि पानी की समस्या इस वक्त लगभग हल्के के हर गांव में है और मैम हल्के के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की हर नल को जल योजना के तहत 300 करोड़ रुपए मैम हल्कों को दिए हैं। एस्टीमेट बनने लग रहे हैं और आने वाले 2 साल में सारे के सारे निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा चाहे गली हो, मैं एक बात कहता हूँ भाई, बहकाना बड़ा आसान है, कुछ करना बड़ा मुश्किल है। मैं इंदरगढ़ गांव के यहाँ छोटे बड़े नौजवान बुजुर्ग खड़े हैं। पिछले जब से हरियाणा प्रदेश बना 66 से लेके 14 तक बीजेपी की मनोहर लाल की सरकार आई, वो देख लो पैसे गांव में इंदरगढ़ में कितने आए और इन 6 साल में देख लो कितने आए। अगर इस 6 साल का पलड़ा पूरे की पूरी कांग्रेस सरकार के पलड़े से भारी दिखाई दे तो हम विकास कर रहे हैं, गांव का काम कर रहे हैं, गरीब का काम कर रहे हैं, किसान का काम कर रहे हैं और सरकार जनहितैषी है। इनने सवाई बहकाने के, सवाई ठगने के,
सवाई लूटने के कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया। और ये केवल और केवल लोगों को बहकाते हैं, बहकाने के अलावा इनको और कोई दूसरा काम आता नहीं। जी एक सवाल था बस छोटा सा, एक तो जो बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहे हैं जो जरूरतमंद लोग देखिए बीपीएल जो कार्ड है इसका अब हर परिवार की जो डिटेल लेनी शुरू की है हरियाणा सरकार ने, परिवार पहचान पत्र, ये जो परिवार पहचान पत्र है इसमें जो है पीले कार्ड के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी और वहीं तय हो जाएगा ये परिवार पीले कार्ड के तहत आता है। इसको परिवार पहचान पत्र का काम शुरू हो गया है। देखिए बीमारियां बहुत थी, चाहे जांगड़ा जिनका सिलेंडर की लाइनें थी, चाहे और किसी चीज का ब्लैक था, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और केवल ब्लैक की सरकार थी, ये काला बाजारी की सरकार थी कांग्रेस की। और आज इन सारी बीमारियों को ठीक करने लग रही है बीजेपी, और ठीक करने में समय लगेगा। जैसे बीपीएल कार्डों की समस्या थी, परिवार पहचान पत्र के रूप में नई स्कीम लेके आए ताकि साफ सुथरा काम हो। बूढ़ों की पेंशन बैंकों में चली गई, बड़ा विरोध किया कांग्रेसियों ने शुरू में। और इस तरह से हर चीज को आने वाले 4 साल में देखोगे कि गांव में देहात में गरीब आदमी आपको बीजेपी की जय जयकार करता हुआ दिखाई देगा। एक बूढ़ा पेंशन की समस्या नहीं कभी हो जाएगी। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।